चलिए निकालिए, लूसेंट नहीं लाया है। कार, ऊर्जा, शक्ति पहले कर लेते हैं हम लोग, ठीक ना, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो छोटा सा टॉपिक है सर मशीन, उसको कर लेंगे बाद में। कार, ऊर्जा, शक्ति, चलिए स्टार्ट करें। चलते हैं, आज एगो मोटिवेशन लाइन बोल के स्टार्ट करते हैं। बोले अगले बार टेस्ट में क्या लाइन लिखे थे? हाँ, दुनिया को भूल जाओ, पढ़ाई में घुल जाओ, ठीक ना। आज हम खुश हैं थोड़ा ज़्यादा। हाँ नहीं, वो 1 साल पहले जो बात बोले थे ना, आज वो सही हो गया, वो बताएंगे बाद में। हाँ, ऑफलाइन में बोलेंगे। चलिए, कार, ऊर्जा, शक्ति, स्टार्ट करते हैं। कार्य, पहला है कार्य। बताइए कार्य किसे कहते हैं? किसी वस्तु पे जो बल लगाते हैं, हाँ, तो कार्य कहते हैं। जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाते हैं, आप बोलें, ठीक ना, लेकिन ये अधूरी सत्य है। जैसे कहा जाता है अधूरी ज्ञान क्या होता है? खतरनाक, ठीक ना। हाँ, रामायण पढ़ दी, ठीक ना। कार्य तभी संपन्न होता है जब वस्तु पर बल लगे, जब वस्तु पे बल, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी कार्य तब होगा जब किसी वस्तु पर बल लगे और बल की दिशा में दूरी तय हो, बल की दिशा में दूरी तय किया गया हो, उसी को बोला जाता है। बल की दिशा में ही जो दूरी तय हुआ उसी को कहता है विस्थापन। बल की दिशा में तय की गई दूरी ही क्या है? विस्थापन है। काहे कि विस्थापन में और दूरी में अंतर क्या आप लोग को पता है? दूरी में कोई दिशा नहीं होता है, लेकिन विस्थापन में दिशा होता है। इसीलिए कार्य तभी होगा जब किसी वस्तु पर बल लगाएंगे और बल की दिशा में वो दूरी तय होगा। बल की दिशा में क्या होगा? दूरी तय होगा। बात समझे? बल की दिशा में तय की दूरी ही क्या है? कार्य है। क्या है? कार्य, दोनों मिलके, ठीक ना। तो एक लाइन में बोलें कार्य की परिभाषा तो क्या बोलेंगे? किसी वस्तु पर लगाया गया बल तथा उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। बल गुना विस्थापन बराबर कार्य। बल गुना विस्थापन बराबर, बल गुना विस्थापन बराबर। बात समझे कि नहीं? जो दूरी तय होगा बल की दिशा में, जो दूरी तय होगा बल की दिशा में। तो बताइए कार्य बराबर फॉर्मूला क्या हुआ? बल गुना विस्थापन कैसी राशि? सदिश राशि। थोड़ा साइड प्लीज, थोड़ा सा। हम अभी तुरंत बताएं, बल जो दूरी तय होगा बल की दिशा में, जहां आ जाए दिशा वो हो गया सदिश, जहां आ जाए दिशा वो हो जाए सदिश। लेकिन यहाँ बैठा हुआ अगर कोई चतुर चालाक चंचल होगा ना तो तुरंत बोलेगा सर जी बात गलत, एकदम सर जी ना भैया जी, ठीक ना, एकदम बात क्या है? गलत है। पूछे कैसे? हाँ कैसे, सब हम ही पूछे हैं। ऐसे गलत है क्योंकि जरूरी नहीं है जितना में दिशा होगा सभी सदिश होगा, जितना दिशा होगा सभी सदिश। आए उस समय के बाद उस समय, इस समय के बाद इस समय, प्रेजेंट ऑफ माइंड। बात समझे कि नहीं? अब तो इतना ऊपर हो जाइए ना, ठीक ना। हर जगह मिलाइए दीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा कमुआ। चलिए, हाँ क्या हम बोल रहे थे? हाँ सदिश और अदिश। हाँ, दिशा जरूरी नहीं है, अगर दिशा है तो वो सदिशे होगा। दिशा है तो आप लोग ये बात पढ़े होंगे, जिसमें दिशा हो वो क्या होगा? सदिश। लेकिन जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। पूछे कैसे? जैसे जैसे आप लोग अगर ITI का स्टूडेंट हैं, लोग कहते हैं आप लोग ITI किए हैं तो एक बात पढ़े होंगे ITI में, ऐसे जनरल फिजिक्स में पढ़े होंगे, जो विद्युत धारा है धन ध्रुव से किधर जाता है? ऋण ध्रुव की ओर। धन ध्रुव से किधर जाता है? ऋण ध्रुव से। तो वहाँ तो दिशा स्पष्ट है, धन ध्रुव से जा रहा है किधर? तो लेकिन विद्युत धारा अदिश राशि है, उसमें दिशा है लेकिन फिर भी कौन सी राशि है? बात समझें? वो योग के नियम का पालन नहीं होता है। यहाँ और एक नियम है जो आगे पढ़िएगा, योग का नियम। बात समझे क्या? कौन सी का नियम? योग का नियम। बात समझे? तो उसी प्रकार चलिए उतना डिटेल में नहीं जाते हैं, मोटा मोटी बात आप लोग रखिए। मोटा मोटी बात में क्या, जिसमें दिशा हो सदिश है, जिसमें दिशा न हो अदिश है। बस समझे? चलते हैं आगे बढ़ते बढ़े।
तो कार बराबर होता है बल गुना विस्थापन। कार बराबर क्या होगा? कार बराबर क्या होगा? कार बराबर क्या होगा? बल कैसी राशि? सदिश राशि। बल है सदिश राशि। बल कैसी राशि है? आका में धक्का मारबे तो पता नहीं चलता कौन दिशा में जाता है। तब मारबो तो हिन्ने मारबो तो हिन्ने मुड़ब है, नहीं हमारा ज़्यादा ताकतवर होते नहीं मुड़ब। तो बल बल एक कैसी राशि है? विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि। बल भी सदिश, विस्थापन भी सदिश। तो कार बराबर होता है बल गुना, लेकिन जानते हैं एक बात, कार है अदिश। कार है कौन सी? कार है अदिश। बल और विस्थापन मिलके बना है कार, लेकिन अदिश। कार क्या है? अदिश। ऐसा कोई ज्यादा, जैसे हम लोग हैं ज्यादा दिमाग लगा देंगे, कार भी सॉरी बल भी सदिश, विस्थापन भी सदिश, कार भी सदिश। ऐसा नहीं। कार कौन सी राशि है? अदिश राशि। जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने का कोई होती दिशा है, या बोल रहे हैं तो कोई दिशा है, ऐसा बोल सकता है, उसमें बोल सकता है, कोई दिशा है। बात समझे? तो कोई काम कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कोई काम का दिशा हो। बात समझे? झाड़ू मार रहे हैं तो चारों मट्टी घूम के झाड़ू मारेंगे तो कोई दिशा हुआ, वो भी तो काम ही हुआ। बात समझे? तो कार की कोई दिशा नहीं है, इसलिए कौन सी राशि है? अदिश राशि। कौन सी राशि है? मिशन कंप्लीटेड। मिशन कंप्लीट हो गया। बात समझे कि नहीं? ओके, एनी डाउट? आगे बढ़ते हैं। कार कौन सी राशि है? अदिश राशि है। चलिए, एक क्वेश्चन लिखल होगा आप लोग में, W बराबर FS कोस थीटा। आप लोग बुक में लिखा है या नहीं लिखल है? लिखा है ना? तो ये भी फार्मूला आप लोग दिमाग में रखिएगा। कार बराबर होता है हाँ, वैसे याद रखिएगा ना, W बराबर FS कोस थीटा। W हो गया कार, F हो गया बल, S हो गया विस्थापन, कोस थीटा हो गया ज्योमेट्री अनुपात है। बात समझे कि नहीं? हेरे नहीं आदत गिलो 10वां से अभी ले रह है तनिका मुस्कुराइयो ले चलें पहले, तनिका मुस्कुरा, ठीक ना। चलिए अब आते हैं ऊर्जा। चलिए अब SI मात्रक। काय का SI मात्रक? काय का SI मात्रक बताइए, कोई बताइए काय का SI मात्रक? रुक भी जाओ जरा। काय का SI मात्रक क्या? जूल। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा एडवांस बनते हैं, ठीक ना। कैसे बताइएगा? कार बराबर क्या होता है? बल गुना। कार बराबर क्या होता है? आज अगर टेस्ट में नंबर नहीं आया सबका एकदम फुल में फुल, क्या कि इतना जीरो तरह से ऑपरेशन कर रहे हैं ना कि एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक ना। बात समझे? वो बेचारी सोचती होगी क्या सब क्वेश्चन में सर बता दे रहे हैं, गड़बड़ काम कर रहे हैं, ठीक ना। चलिए अच्छा कोई बात नहीं है, चलिए कोई नहीं। यहाँ देखिए कार बराबर क्या है बबुआ रे? बल का SI मात्रक न्यूटन। बल का SI मात्रक, बल का SI मात्रक, बल का SI मात्रक, विस्थापन का SI मात्रक मीटर। तो क्या हो गया? काय का SI मात्रक हो गया न्यूटन मीटर। काय का SI मात्रक क्या हो गया? न्यूटन मीटर। काय का SI मात्रक क्या हो गया? काय का SI मात्रक न्यूटन मीटर। दिमाग में बैठ गया? दिमाग में बैठा? काय का SI मात्रक न्यूटन मीटर, बैठ गया ना। इसी को जूल के सम्मान में, जेम्स जूल के सम्मान में इसी न्यूटन मीटर को नाम दे दिया गया जूल। बात समझे? जेम्स जूल के सम्मान में न्यूटन मीटर को ही बोला गया जूल। रुक भी जाओ जरा। जेम्स जूल, जेम्स प्रोकोस्ट जूल, ऐसे पूरा नाम है जेम्स प्रोकोस्ट जूल के सम्मान में इसका नाम हुआ जूल। तो हम एक क्वेश्चन पूछ देंगे स्मार्ट तरीका से, एक जूल बराबर कितना? 1 न्यूटन मीटर। 1 जूल बराबर कितना? 1 न्यूटन मीटर। 1 जूल बराबर कितना? 1 न्यूटन मीटर। ठीक ना। चलिए ठीक है, क्या बोले? बात समझे कि नहीं? 1 जूल बराबर क्या बोले गए? 1 न्यूटन मीटर। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। आगे के फॉर्म में बोलेंगे तब ना बबुआ रे, आगे के फॉर्म में बोलेंगे तब ना। बात समझे? हम न्यूटन मीटर के फॉर्म में बोल रहे हैं। यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया। अगर हम किसी से पूछ दें 1 जूल किसे कहते हैं? 1 जूल कहते हैं किसे? अरे 1 जूल कहते हैं किसे? नहीं, 1 न्यूटन बल के द्वारा, 1 न्यूटन बल के द्वारा अगर 1 मीटर का विस्थापन हो तो उसे कहेंगे हम 1 जूल।
किसी वस्तु पर जो कार्य करते हैं 1 न्यूटन का बल लगाएं और उसमें विस्थापन कितना हो गया 1 मीटर, तो उसके द्वारा किया गया कार्य जो होगा 1 जूल होगा। उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो गया 1 जूल होगा। बात समझे? चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब विस्थापन, वस्तुओं के विस्थापन के आधार पर कार्य 3 प्रकार के, कार्य कितने प्रकार के होते हैं? कार्य कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? गतिज, स्थितिज और यांत्रिक। वाह वाह, तालियां तालियां। लेकिन नहीं, सब्र करो थोड़ा। विस्थापन के आधार पर कार्य जो है ना वहाँ नहीं मिलेगा, केवल यहाँ सुनना है, वो ऊर्जा के अनुसार। वहाँ नहीं मिलेगा। वहाँ जहाँ बोलेंगे बोल देंगे इल्यूसेंट में। बात समझिए, समझिए। विस्थापन के आधार पर कार्य 3 प्रकार के, ठीक ना। एक धनात्मक कार्य हो गया, ऋणात्मक कार्य हो गया, एक शून्य कार्य हो गया। धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य, शून्य कार्य हो गया। धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य, शून्य कार्य। अब धनात्मक कार्य क्या है उसको जानिए। अगर जिस दिशा में हम बल लगाएं, जिस दिशा में बल लगाएं उसी दिशा में वस्तु का विस्थापन हो तो उसे कहेंगे हम धनात्मक कार्य। जिस दिशा में हम बल लगाएं उसी दिशा में कार्य हो तो उसे कहेंगे हम धनात्मक कार्य। अब जैसे हम इधर ठेर रहे हैं तो बलवा करने लगा रहे हैं हुन्ने, अब विस्थापन भी हो रहा है करने हुन्ने। जैसे ऐसे ठेर रहे हैं तो ठेर रहे हैं तो ठेरा रहा है, जन्ने बल लगा रहे हैं उधर नहीं जा रहा है, तो ये हो गया धनात्मक कार्य। बात समझे? अब ऋणात्मक कार्य क्या होता है? जिधर बल लगा उसके विपरीत काम हो। बल लगाए इधर, विस्थापन हुआ इधर, तो वो हो गया ऋणात्मक कार्य। यानी कि बल के दिशा के विपरीत अगर विस्थापन हो, बल के दिशा के विपरीत विस्थापन हो, बल के दिशा के विपरीत विस्थापन हो, बल के दिशा के विपरीत विस्थापन हो, तो उसे कहेंगे ऋणात्मक कार्य। उसे क्या कहेंगे? जैसे एगो गेंद को ऊपर फेंके, एगो गेंद को हम क्या फेंके? ऊपर। हम बल लगाए फेंके करने ऊपर, विस्थापन हुआ किधर? ऊपर, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण किधर लगा है? नीचे की ओर। गुरुत्वीय त्वरण किधर लगा है? बल लगाए ऊपर, विस्थापन बल गेंद कहाँ जा रहा है? ऊपर की ओर, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण किधर लग रहा है? नीचे की ओर। तो ये कैसा बल, कैसा कार्य हो गया? ये हो गया ऋणात्मक इसे कहेंगे हम ऋणात्मक कार्य। काहे कि बल जो गेंद जा रहा है ऊपर की ओर लेकिन गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है नीचे की ओर। बात समझिए, बल लग रहा है, गेंद जा रहा है ऊपर की ओर लेकिन गुरुत्वीय बल लग रहा है नीचे की ओर, तो ये कौन सा हो गया? ऋणात्मक कार्य हो गया। कौन सा कार्य हो गया? ऋणात्मक कार्य हो गया। बात समझे कि नहीं? तो ऋणात्मक कार्य में हो जाएगा W बराबर, अब देखो यहाँ जो कोण बनेगा, समझिए यहाँ जो कोण बनेगा थीटा, अगर बोल लेगा एक जैसे मेरे तरह रहेगा, कभी क्वेश्चन सेट करने बोलेगा निम्न में से कौन ऋणात्मक कार्य है? थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 180 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो अब देखिए, अगर वह गेंद का विस्थापन ऊपर हो रहा है, गेंद का विस्थापन ऊपर हो गया, गुरुत्वीय त्वरण नीचे लगा, तो एक लाइन ऐसे खींचा गया तो एक लाइन पर कितना डिग्री कोण बनता है? 180 डिग्री। एक लाइन पर कितना डिग्री कोण? एक स्ट्रेट लाइन कितना डिग्री कोण बनाता है? 180। यानी कि जब भी विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होगा तो वहाँ 180 डिग्री कोण बनेगा। कितना डिग्री का? 180। कोस 180 डिग्री का मान होता है -1। कितना होता है? इसलिए W बराबर होगा -FS। W बराबर होगा -FS। अगर माइनस आ गया तो बल के विपरीत दिशा में विस्थापन होगा, बल के विपरीत दिशा में। बात समझे कि ना? धनात्मक विस्थापन समझ में आ गया, ऋणात्मक विस्थापन समझ में आ गया। अब तीसरा है शून्य विस्थापन। अब है जैसे आप लोग का किया गया काम 0, हम लोग का भी काम किया गया काम 0। अगर कोई काम बल और विस्थापन 90 डिग्री पे हो, बल और विस्थापन कितने डिग्री हो? 90, तो वहाँ किया गया कार्य शून्य होता है। बल और विस्थापन 90 डिग्री पे हो तो किया गया कार्य क्या है? शून्य है। जैसे एगो मतलब हम लोग बच्चा में, ठीक ना, आप लोग सब गिट्टी बांध दीजिए, गिट्टी बांध के उसको ऐसे घुमाइए, ठीक ना, तो वहाँ जो बल काम होगा शून्य होगा। वहाँ क्या है कि केंद्र पे जो बल लगेगा, वो त्रिज्या जो लगेगा ना, ये बल ये लगेगा और उसका बाहर की ओर जो लगेगा तो वो दोनों के बीच जो रहेगा ना 90 डिग्री कोण बनेगा। कितना डिग्री का? 90 डिग्री। पृथ्वी का जो घूर्णन गति है, पृथ्वी का जो घूर्णन गति है तो वो भी कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री के साथ। कितना डिग्री के साथ? 90 डिग्री के साथ, ठीक ना। तो ये सब केस में जो अगर डोरी बांध के हम घुमाते हैं चारों तरफ
तो ये सब केस में जो किया गया कार्य हुआ कितना हो गया, कितना 90 डिग्री। और 90 डिग्री का कोण बन गया तो किया गया कार्य कितना होगा, 0। किया गया कार्य क्या होगा, 0। बात समझे, किया गया कार्य क्या हो गया, 0 हो गया। बात समझे कि नहीं, समझे। तो 3 प्रकार का, अगर थीटा का मान 0, थीटा का मान 0 तो किया गया कार्य 0, क्योंकि W बराबर एफ एस कोस थीटा, थीटा 0 हो गया तो पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। किया गया कार्य क्या हो गया, 0। चलिए आगे बढ़ें, चलते। अब आते हैं ऊर्जा, क्या आते हैं, ऊर्जा की ओर। ऊर्जा बताइए, ऊर्जा किसे कहते हैं, हाँ, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को, काय का एसआई मात्रक जूल, काय का मात्रक जूल। और कार्य करने की क्षमता ही क्या है, ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता ही क्या है, ऊर्जा। इसीलिए कार्य करने की क्षमता ऊर्जा है, इसलिए ऊर्जा का भी मात्रक क्या होगा, जूल। ऊर्जा का भी मात्रक क्या होगा, ऊर्जा का भी मात्रक क्या होगा, जूल। ऊर्जा कितना प्रकार के, 3 प्रकार के कि 2 प्रकार के, कौन कौन 3 प्रकार के जजमान, पूजा जी बोल रहे हैं 3 प्रकार के, तो सुन तो लीजिए इसका भी थोड़ा जरा। हाँ चलिए, गतिज ऊर्जा पूजा जी के अकॉर्डिंग, स्थितिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। पूजा जी अब तक ये भी बता दीजिए तनी जरा, यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, ठीक ना। तो गति और स्थिति मिल गया तो बन गया क्या, यांत्रिक। तो नया कुछ थोड़ी ना हुआ, परिवार मिल गया, ठीक ना। दो बिछड़ा हुआ दोस्त मिल गया तो हो गया यांत्रिक, तो अलग टाइप नहीं हुआ। तो कितने प्रकार के ऊर्जा, 2 प्रकार के, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो आप लोग तो जानते हैं गतिज ऊर्जा गति के कारण होगा, हाँ। जैसे हम मान लें गोली मारे हैं तो गोली जो है ना अपने रफ्तार के कारण में शरीर में छेद किया तो वो होगा गतिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा, जैसे बांध से पानी जो है ना, बांध एकदम पूरा बांध है, बांध से जो पानी अगर डैम के द्वारा, फाटक के द्वारा खोलेंगे तो उसमें जो ऊर्जा आएगा, स्पीड आएगा, उसकी ऊंचाई के कारण, उसकी ऊंचाई के कारण, बात समझे। तो वो हो गया स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा उसको कहते हैं जो उसकी स्थिति या आकार के कारण होता है, स्थिति या आकार के कारण होता है। तो दोनों में एक अंतर है, समझिएगा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को अगर ध्यान से समझना है, जिसमें ऊंचाई आ जाए तो हो गया स्थितिज ऊर्जा, ऊंचाई आ जाए तो स्थितिज ऊर्जा, और गति आ जाए तो गतिज ऊर्जा। बात समझे कि नहीं, समझे ए बबुआ। और गतिज ऊर्जा बाबू क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, क्या होता है, हाफ mv ऊर्जा। जैसे बंदूक से छोड़ी गई गोली, धनुष से छोड़ा गया तीर, गतिशील हथौड़ा जैसे मास्टर मारता है ऐसे ऐसे करके, तो यहाँ से उड़ाया, स्पीड के कारण उसमें चोट लगा। बात समझे, तो कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। वर्षा की बूंद जैसे देखते हैं कभी कभी, वर्षा की बूंद से भी चोट लगता है, एकदम बड़का बड़का बूंद होगा तो, ठीक ना, गति के कारण हो गया, ठीक। चलिए स्थितिज ऊर्जा समझिए गए। गुलेल, देखिए गुलेल में जो ऐसे खींचते हैं तो स्थितिज ऊर्जा, गुलेल को जो खींचेंगे स्थितिज ऊर्जा, लेकिन अब गुलेल से जो खींच के उसको चोट लगेगा वो हो गया गतिज ऊर्जा। बात समझे। धनुष तना हुआ है, धनुष तना हो गया स्थितिज ऊर्जा, लेकिन जब धनुष को छोड़ दिया वहाँ लग गया, उसको जो चोट लगेगा कौन सा, गतिज ऊर्जा। चलिए, और जब स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों मिल जाए तो उसी को कहते हैं हम यांत्रिक ऊर्जा। बात समझे। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा मिल जाए तो उसी को क्या कहेंगे, जब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों मिल जाए तो उसी को कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। एकदम बढ़िया से क्रिस्टल क्लियर होकर आप लोग आई होप समझ में आ गया होगा। बताइए स्थितिज ऊर्जा बाबा क्या होता है, mgh। क्या होता है, mgh। क्या होता है, mgh। क्या होता है, mgh। चलिए चलिए एक क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे दीजिए थोड़ा ध्यान से। एक गेंद को हम ऊपर फेंकें, एक गेंद को हम क्या किए, ऊपर फेंके। एक गेंद को अगर हम ऊपर फेंकें, जब एक गेंद ऐसे ऊपर फेंके तो एक ऐसा समय आएगा जहाँ से गेंद वापस लौटना स्टार्ट हो जाएगा। एक ऐसा समय आएगा जहाँ से गेंद का होगा वापस लौटना स्टार्ट होगा। तो गेंद की जो महत्तम ऊंचाई है, गेंद की
महत्तम ऊंचाई है, तो गेंद की जो महत्तम ऊंचाई है वहाँ गतिज ऊर्जा कितना होगा? वाह, गतिज ऊर्जा का होगा 0। कहा है कि जब एक समय वो बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, धीरे धीरे उसका वेग कम होगा, कम होते होगे एक समय वेग क्या हो गया 0। जहाँ उसका वेग 0 होगा वहीं से वो वापस नीचे लौटना होगा, तो हुआ वेग 0 तो गतिज ऊर्जा 0। तो यही सब क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछता है, तो आपको कितना घुमाए तो देखना, दिमाग में रखना, अच्छा यहाँ वेग कितना होगा, इस स्थिति पे उसका वेग कितना होगा। जैसे वहाँ हम दिमाग में लगा लिए वेग कितना है 0, तो गतिज ऊर्जा 0, वेग 0 तो गतिज ऊर्जा कितना 0। तो उस जगह महत्तम, जब अपने महत्तम ऊंचाई पे रहेगा तो वहाँ कौन सी ऊर्जा बोलेगा, गेंद अपनी महत्तम ऊंचाई पे कौन सा ऊर्जा लिए बैठी है, स्थितिज ऊर्जा, केवल कौन सा ऊर्जा, ऊपर में तो गतिज ऊर्जा का हो गया 0। इसी को मास्टर इतना स्टाइल मार के बताएगा ऑनलाइन में, तो कहेगा कि बाल बाल कौन चीज़ बता रहा है, इतना भारी चीज़ बता रहा है, कुछ है ये नहीं। चलिए चलिए अब देखिए, ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से गेंद नीचे आ रहा है, ऊपर से गेंद नीचे आ रहा है। जब नीचे वो छूने वाला रहेगा, जब ऊपर से गेंद नीचे छूने वाला रहेगा तो उस समय कौन सी ऊर्जा, गेंद जस्ट छूने वाला है जमीन को, उस समय कौन सी ऊर्जा उसमें है? हाँ, उस समय गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा नहीं। कहा है कि जब जमीन को छुएगा तो उसमें कुछ ऊंचाई नहीं बचेगा, तो उस समय जो उसकी स्थितिज ऊर्जा है वो बदल जाएगा गतिज ऊर्जा में, जो उसकी स्थितिज ऊर्जा है वो बदल जाएगा किसमें, गतिज ऊर्जा में। यानी कि अपनी महत्तम ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा लिए बैठे हैं, लेकिन जब वो नीचे गिर रहा है तो स्थितिज ऊर्जा है। तो कहता है आपका हाल जो खराब है आपकी स्थिति के कारण, तो आपका जब स्थितिज ऊर्जा होते होते आप अपने आप को बदल लीजिए, नहीं तो स्थिति ऊर्जा आपको बदलिए देगा। नहीं समझे हैं? लाइफ में आप नीचे गिरते गिरते बच जाइए, अपनी स्थिति को बचा लीजिए, नहीं तो स्थिति ऊर्जा आपको स्थिति को बदल देगा, ठीक ना। इसलिए अभी थोड़ा सा मेहनत हम लोग कहते हैं सब मिल के एकदम जम के, ठीक ना, ताकि स्थिति ऊर्जा लागू ना हो। चलिए अब आते हैं, यहाँ तक एकदम कंप्लीट हो गया, दोनों बात समझ में आ गया। ये आप लोग के लिए थोड़ा नया होगा, ठीक ना। चलिए नहीं, लुसेंटवा के अकॉर्डिंग, लुसेंटवा में लिखल है, लुसेंटवा में नहीं लिखल है। अब आते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो कोई बग दीजिए ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, बग दीजिए। ये गलत बात है, आज तुम्हारा 2 नंबर कट जाएगा, आज तुम 2 नंबर अगुआना तो आज 2 नंबर पीछे होना तो आज 3 नंबर, ठीक ना। ऐसे वो आगे हो जाएगा तब तो 5 नंबर से ले देंगे लीड, 2 नंबर कटेगा। नीचे का है देखिए, का है थोड़ा सा, हाँ हम बताइए। ऊर्जा नहीं तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जाता है, बस इसको एक रूप से दूसरे रूप में हाँ, ऊर्जा का केवल रूपांतरण होता है, ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है। बात समझे? ना तो उत्पन्न होता है ना ही, ऊर्जा का केवल क्या होता है, रूपांतरण होता है। ऊर्जा का केवल क्या होता है, रूपांतरण। अब एक और बात हम बता देते, इतना बात बता ही दे रहे हैं, ठीक ना, तो एक बात और बता देते हैं। जैसे एक पेंडुलम ले लेते हैं, एक सरलोलक ले लेते हैं, एक पेंडुलम लेते हैं, एक पेंडुलम लेते हैं, एक रस्सी से बांध के, यहाँ हुक है, मान लीजिए यहाँ क्या है, हुक, यहाँ हुक है, वहाँ हुक से एगो उसे लटका दिए और उसको तनिका ऐसे ठोकर मार दिए। जैसे आप लोग झूला कहते हैं, और हम लोग गांव घर में कहते हैं बरहा, आप लोग नहीं जानते होंगे नाम, ऑनलाइन वाले झूला कहते हैं, हम गांव घर में बरहा कहते हैं, ठीक ना, यही ना। चलिए ठीक है, तो मान लीजिए एक पेंडुलम यहाँ लटका दिए, पेंडुलम आप लोग जानते हैं, उसमें तने का टच मारेंगे तो एक ऐसा समय आएगा, जैसे यहाँ अपना जैसे घड़ी आप देखने कहते हैं, एक मैक्सिमम स्थिति जाएगा, फिर यहाँ आएगा माध्य स्थिति, फिर यहाँ जाएगा मैक्सिमम स्थिति। तो मुद्दे की बात है, जो यहाँ मैक्सिमम स्थिति में है तो उस समय कौन सी ऊर्जा मैक्सिमम होगी, जो अपने गेंद अपने मैक्सिमम स्थिति में है तो इस समय कौन सी ऊर्जा उसमें होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी ज़्यादा कि गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगा। हाँ पकड़ लिए आप लोग, काहे कि जैसे यहाँ से ऐसे जाएगा धीरे धीरे, इस समय से जब वापस लौटने वाला रहेगा तो वहाँ उसकी गति 0 हो जाएगा। यहाँ से जैसे एक समय ऐसा आएगा ऊपर बढ़ेगा धीरे धीरे उसका गति 0, जहाँ से गति 0 फिर वापस नीचे, तो यहाँ उसकी गति 0 हो गया, तो गतिज ऊर्जा 0, तो यहाँ कौन सी स्थिति ऊर्जा। तो बोलता है जब सरलोलक अपनी मैक्सिमम स्थिति में रहती है तो उस समय उसमें कौन सी ऊर्जा रहता है, तो बोलता है ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ दिया है, उसमें स्थिति ऊर्जा अधिकतम होगी, उसमें कौन सी ऊर्जा स्थिति। और जब वहाँ से नीचे लौटेगा तो उसका स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा, उसका स्पीड बढ़ेगा, उसका स्पीड क्या होगा
जब वो अपने जस्ट यहाँ से नीचे रहता है तो उसको कहते हैं माद स्थिति। क्या कहते हैं? माद स्थिति। तो माद स्थिति में उसमें कौन सी ऊर्जा ज़्यादा रहेगी? गतिज ऊर्जा। काय को वहाँ जब नीचे लौटेगा, ऊंचा से जब नीचे लौटेगा तो उसमें स्पीड आ जाएगा, गति आ जाएगा। बात समझो, उसमें क्या आ जाएगा? गति। तो उसमें गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होगा। तो अपने अधिकतम स्थिति में स्थितिज ऊर्जा, लेकिन माद स्थिति में उसमें कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? एकदम बढ़िया से समझ में आ गया, बिना समझाइले? चलिए ठीक है। अब कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब चलेगा। चलिए अब बताइए, हम लोग क्या काय पढ़ लिए? ऊर्जा पढ़ लिए। अब हम पढ़ लेते शक्ति। क्या पढ़ते हैं? शक्ति। ठीक ना? जैसे देखिए शक्ति क्या है, जैसे सब पढ़ा रहा है, जैसे देखिए शक्ति कुछ नहीं है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं अभी। अब पढ़ो बच्चा शक्ति, अरे शक्ति पढ़। तो इसमें हमें बोलने में क्या हो गया? एक बार धीरे बोले, एक बार जोर से बोले। ठीक ना? बोलेंगे ना, एक बार समय कम लगा, एक बार समय ज़्यादा लगा। जब धीरे बोले तो मैं एनर्जी जो है ना कम खपत हुआ, और तेज़ी से बोले तो एनर्जी ज़्यादा खपत नहीं करते, ढेर शक्ति हो गया है। बस समझे हैं? यानी पावर ज़्यादा हो गया है। तो शक्ति किसे कहते हैं? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। इकाई समय में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? शक्ति। इकाई समय में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति। कभी भी आपको समय से तुलना करना हो, कोई चीज़ में समय से तुलना करना हो, तो वहाँ लाते हैं इकाई। क्या लाते हैं? इकाई। बात समझे? उसी को कहते हैं दर। फिजिक्स में दर होता है। देखिए दर भी बहुत प्रकार का होता है। फिजिक्स में दर बोले तो समय से भाग, आम बोलचाल की भाषा में दर बोले तो उसका रेट। बात समझे? कैसे आलू है, कैसे क्या है, बात समझे कि नहीं? हाँ चलिए बात समझे। तो बताइए शक्ति को इंग्लिश में कहते हैं पावर। पावर क्या होता है? हाँ, कार्य बटे समय। शक्ति बाबू क्या होगा? कार्य बटे समय। शक्ति बाबू क्या होगा? कार्य बटे समय। शक्ति बाबू क्या होगा? शक्ति बाबू क्या होगा? अब बताइए कार्य का ऐसा है मात्रक क्या? जूल। समय का क्या? सेकेंड। और जूल बटे सेकेंड को क्या कहते हैं? वाट। जूल बटे सेकेंड को क्या कहते हैं? जूल पर सेकेंड को क्या कहते हैं? वाट। जूल पर सेकेंड को क्या कहते हैं? समझिए, जूल पर सेकेंड हुआ शक्ति का मात्रक। जूल पर सेकेंड हुआ किसका मात्रक? तो वाट के सम्मान में ब्रिटिश वैज्ञानिक था वाट, ठीक ना, उसके, हाँ जेम्स वाट, उसके सम्मान में इसका नाम रख दिया जूल प्रति सेकेंड को ही कह दिया वाट। जूल प्रति सेकेंड को ही क्या कह दिया? वाट। ब्रिटिश वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में। बात समझे कि नहीं? तो हम इसको स्टाइल मार के बोल दें, 1 जूल प्रति सेकेंड बराबर क्या होगा? 1 वाट होगा। अगर हम ये बोल दें, यही क्वेश्चन को तरीका घुमा के पूछ दें, ठीक ना, 1 वाट सेकेंड बराबर क्या होगा? एक साल पूछ दिया था एग्जाम में, 1 वाट सेकेंड बराबर क्या होगा? 1 जूल होगा। बात समझिए, 1 वाट सेकेंड बराबर क्या होगा? 1 जूल। एक ध्यान से सुनिएगा, बुक में है लिखल? है नहीं लिखल है तो कॉपी खोलिए। रुको, यहाँ से फंसता है, नहीं तो हम तो जरूर फंसा देंगे। फिर से स्टार्ट नहीं हो जाए। हाँ फिर से, 1 वाट सेकेंड बराबर होता है 1 जूल। ध्यान से सुनिएगा, 1 वाट सेकेंड बराबर क्या होगा? 1 जूल। लेकिन बोल देंगे 1 वाट घंटा, 1 वाट घंटा 3600 जूल। पूछे कहा है सेकेंड का बदले अब आ गया क्या? घंटा। तो 1 घंटा बराबर होता है कितना? 3600। 1 घंटा बराबर होता है 3600 सेकेंड। वाह, जान गए आज। 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड, इसीलिए 1 वाट घंटा बराबर होता है 3600 जूल। अब समझिए, अब क्वेश्चन पूछ देगा 1 किलो वाट घंटा। अब इसमें जोड़ दिया किलो। अब क्या जोड़ दिया? 1 किलो वाट घंटा। तो 1 किलो बराबर कितना होता है? 1000। तो ये हो जाएगा 3600 गुना 1000। 3600 गुना 1000, इसका मतलब हुआ 36 गुना 10 पे पावर 5। बस समझिए, जूल। चुप 36 गुना 10 पे पावर 5 जूल। 36 गुना 10 पे पावर 5 जूल। 1 किलो वाट बराबर होगा 36 गुना 10 पे पावर 5 जूल। अब इसी को स्टैंडर्ड रूप से लिखने के लिए स्टैंडर्ड मात्रा में क्या होता है? पॉइंट जो है ना 1 अंक के बाद होना चाहिए। तो पॉइंट लाएं 3.6 लाएं, 1 अंक के बाद पॉइंट दिए, इसलिए हो गया 3.6 गुना 10 पे पावर 6।
बात समझे, पॉइंट दिए इसलिए एक पॉइंट पावर बढ़ गया। बात समझे, तो 1 किलो वाट पावर हो गया 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल। इसी को कहते हैं 1 किलो वाट। 1 किलो वाट घंटा को कहते हैं, 1 किलो वाट घंटा को कहते हैं हम 1 यूनिट। क्या कहते हैं? 1 यूनिट। इसी को कहते हैं 1 यूनिट। बोल देगा 1 यूनिट बराबर कितना, तो बोलिएगा 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल। बात समझे हैं? समझे कि नहीं? एनी डाउट? चलिए, ये हो गया आपका कंप्लीट। टाइम कितना होगा बताइए? 2:45 दीजिए फटाफट। हो सब स्पीड वगैरह फटाफट पूछ लेते हैं। दीजिए फटाफट पूछ लेते हैं। ओके, नजदीक कोई बैठता नहीं। चलिए, बम वैसा हो गया। बताइए, फोटोग्राफी में, अब तेजी से पूछेंगे एकदम गोली की रफ्तार से। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? हाँ, सोडियम थायोसल्फेट। किसका इस्तेमाल करते हैं? सोडियम थायोसल्फेट। बताइएगा, रेक्टिफायर के रूप में रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। एसी को डीसी में बदलने के लिए। बताइएगा, मृग तृष्णा बनने का क्या कारण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग तृष्णा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, सौदाता समूह किसे कहते हैं? सौदाता समूह ओ। बताइएगा, कौन, हटाइए, बताइए, प्रकाश का रंग निश्चित किया जा सकता है किसके द्वारा? प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किसके द्वारा? तरंगदैर्घ्य के द्वारा। प्रकाश का रंग जो किस पे निर्भर करता है? तरंगदैर्घ्य पर। ठीक ना? बताइएगा, सूर्य में जो ऊर्जा होता है किस अभिक्रिया के द्वारा? नाभिकीय संलयन। ये सब जानबे करते हैं। आग लगने और फैलने की संभावना कम होता है किसमें? सूती कपड़ा में। सबसे कम आग फैलता है किसमें? सूती कपड़ा में। चलिए बताइएगा, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? दूध से। पढ़े थे क्या वो? पढ़ कहे थे? अच्छा, पहले। अच्छा, चलिए, अच्छी बात है। बताइएगा, मीथेन गैस प्राप्त किया जाता है कैसे? सोडा लाइट को गर्म करके। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मीथेन गैस प्राप्त होता है। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। बताइए, मीथेन का शुद्ध बोलिए। CH4। ठीक ना? चलिए, ठीक है। बताइएगा, सॉस क्या है? स्वाकर सुपररेप। सॉस क्या है? बोलो ना रे। विषाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है। ठीक ना? विषाणु के द्वारा फैलने वाला। मशरूम क्या है? कवक है। मशरूम क्या है? कवक है। बताइएगा, ये क्वेश्चन अच्छा है। किसी तत्व के उसके क्वथनांक से पूर्व, किसी तत्व के उसके क्वथनांक से पूर्व वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। ध्यान से सुनिएगा, किसी तत्व को उसके क्वथनांक से पूर्व वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण में क्वथनांक से पूर्व ही वाष्प में बदल जाता है। बात समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। जल का हिमांक कितना फ़ारेनहाइट? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। बताइएगा, रडार का प्रयोग किया जाता है वायुयान को ढूंढने में। हाँ, वायुयान सब जहाजों सबको ढूंढने में पता लगाया जाता है। बताइएगा, सूक्ष्म बल्ब किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूक्ष्म बल्ब कहते हैं। एकदम बात सही है। बताइएगा, चुंबकीय कंपास की जो सुई है किस दिशा को इंगित करता है? हाँ, उत्तर दक्षिण दिशा को। बताइएगा, सीवी रमन को जो नोबेल मिला था किस कार्य के लिए? प्रकाश प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए। आप लोग जानते हैं बहुत जने, कब मिला था? 1930 में। लग रहा है कुछ ऐसा है। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, सीवी रमन को कब नोबेल मिला था? लगभग सही जा रहे हैं आप लोग। कमेंट में जवाब दीजिएगा। कभी तो बोलते नहीं हैं, कभी कभी बोल देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है?
आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी होता है। दूध जो खट्टा होता है किसके कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण। लैक्टिक अम्ल बैक्टीरिया के कारण, ठीक ना। वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक है? नाइट्रोजन। कितना परसेंट? 78%, ठीक है। सबसे अधिक तन तत्व कौन है? सबसे ज़्यादा तन सोना। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, ठीक ना। सोना सबसे तन कौन तत्व है? सोना। कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? चांदी। कौन है? चांदी। बताएगा। हड्डी और सीमेंट कौन सा तत्व का बना होता है? कैल्शियम का। किसका बना होता है? कैल्शियम। घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप क्या है? घरेलू जो बिजली मीटर में है तो विद्युत उपयोग की जो माप होता है कौन सी? वाट में होता है। ऐसे यहाँ मतलब बढ़िया से नहीं दिया, 1 किलोवाट घंटा, 1 यूनिट नहीं नापता है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट घंटा। आप घर में बैठे बैठे अपना बिजली बिल निकाल सकते हैं। देख लीजिए बल्ब कितना वाट का है, कितना देर चल रहा है, सबको गुना कर दीजिए, बस समझे, आराम से निकल जाएगा मेरा बिल इतना आना चाहिए, ठीक ना। हाँ, ये पता होना चाहिए लाइन डेली कितना देर है, ये आप जान जाइएगा। आज 10 घंटा 20 घंटा लाइन दिया है, आप एक एक देख लीजिए सब कितना वाट का आपका घर का पूरा, और सबको गुना कर दीजिए, ठीक ना, सबको सेकंड से। बस आप देख लीजिए मैं बिजली बिल सही आया या गलती आया है। चलिए बताइएगा। पारे का हिमांक कितना होता है? -39 डिग्री सेल्सियस। बताइएगा। मानव शरीर में रक्त को साफ कौन करता है? किडनी करता है। बताइएगा। भोजन को जो ऊर्जा मिलता है किससे मिलता है? हाँ, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरी में, ठीक ना। बताइएगा। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पक जाती है। क्वथनांक बोलता है दाल जल्दी पक जाता है तो सही है, सब्जी तो ऐसे ही पकता है जल्दी, ठीक ना। क्वथनांक बढ़ जाता है। बताइएगा। पित्त स्रावित होता है कहाँ से? यहाँ लिखा है पित्त स्रावित होता है लीवर से। अच्छा, वो यकृत बोले, हाँ ठीक। लेकिन वो जो जमा होता है कहाँ? पित्ताशय में। कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में, ठीक ना। चलिए। शरीर का भार कितना होता है? शरीर के भार मतलब शरीर में जल की मात्रा कितना होता है? 65 से 80%। बताइएगा। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। बताइए। कौन सा गुण तत्व में समान रूप से पाया जाता है? कौन सा गुण तत्व में समान रूप से पाया जाता है? परमाणु संख्या। बताइएगा। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? गाजर। क्या है? गाजर, ठीक ना। गाजर को सबसे पहले कौन सा हीरो फैलाया था बताइए तो? सन्नी देओल। एगो मूवी में जो है ना खूब गाजर खाया था, है ना, जहाँ जाता था गाजर खाते खाते। वो मूवी का नाम अचानक भूल गए, ठीक ना। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। हाँ, नहीं पता नहीं कौन सा है, दिमाग में अभी नहीं है। बताइएगा। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? अवसादी चट्टान में। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? श्वेत रक्त कण किसे कहते हैं? ल्यूकोसाइट। किसे कहते हैं? ल्यूकोसाइट। बताइएगा। एड्स किसके कारण फैलता है? विषाणु के कारण, ठीक ना। बताइएगा। सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है? सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट NaCl, ठीक ना। बताइएगा। एंथ्रेक्स रोग किस में पाया जाता है? गाय और भैंस में। एंथ्रेक्स रोग किस में पाया जाता है? गाय भैंस में। बताइएगा। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ने पर शक्कर की विलायता क्या होगी? विलायता का होगा? बढ़ेगा। तापमान बढ़ने से विलायता का होगा? बढ़ेगा। बताइएगा। भोजन का पाचन कहाँ होता है? ऐसे तो होता है बहुत जगह, लेकिन सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में, ठीक ना। बताइएगा। कुनेन किससे प्राप्त होता है? सिंकोना की छाल से। कुनेन प्राप्त होता है सिंकोना की छाल से। पहले पेज ना आइए इक्के धारे। चलिए बताइएगा। भारत जो है किस एशिया में है? भारत दक्षिणी एशिया में। भारत किस एशिया में है? दक्षिणी एशिया में है, ठीक ना। बताइए। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन देश है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, भारत। हाँ, याद रखिएगा। इसमें चाइना को छांट दीजिएगा, चाइना और अफगानिस्तान को छांट दीजिएगा, ठीक ना, और म्यांमार को भी। पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश पहले अपना ही था, और नेपाल जस्ट बिहार यूपी से सटा हुआ, ठीक ना, और उसके बाद बगल में भूटान, सिक्किम से लगल है भूटान। ये हो गया भारतीय उपमहाद्वीप के देश। बताइएगा। भारत का प्राचीन नाम क्या है? देखते हैं, इसीलिए देखते हैं आप लोग जब भी पूजा कराते हैं, ठीक ना, क्या कहता है? आर्यादीपे
आर्यावर्ते जम्मू द्वीपे, यहीं से लिया हिस्ट्री से, बात समझे, कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं है जो बताता है, इसीलिए अब जब देवघर जाइएगा ना तो वहाँ बोलेगा गंगा उत्तरवाहिनी। पहली बार गंगा जो है ना पूरे भारत में सुल्तानगंज में ही जो है ना गंगा उत्तरायणी होता है, उत्तर दिशा में बहता है। ऐसे गंगा उधर से उत्तराखंड से निकला, फिर आया बिहार में, कौन दिशा में, पश्चिम से पूरब बहा, लेकिन सुल्तानगंज में ही उत्तर दिशा में होता है, उत्तर वाहिनी होता है, इसलिए वहाँ से गंगा जल उठाया जाता है। बात समझे, वहाँ ढाल थोड़ा सा इस ओर है, समझे, हाँ उत्तर की ओर, इसीलिए सुल्तानगंज था प्रसिद्ध स्थान है, इसीलिए वहाँ पंडित जी वहाँ जो है ना मंत्र बहता है, उत्तर वाहिनी है गंगा। ऐसे उतना तो मंत्र तो जानते नहीं, तो क्या हम बोले। चलिए देखिए अभी खूब गाना चलता है आर्यावर्ते जम्बू द्वीप, इतना अच्छा सुनने में लगता है ना इसमें राम कथा में। चलिए बताइएगा भारत को हिंदुस्तान किसने कहा, ईरानियों ने। इंडिया किसने कहा, इंडिया दैट इज भारत, कौन सा अनुच्छेद, इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया ही भारत है, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 1 में। चलिए बताइएगा भारत के उत्तर में कौन कौन देश है, नेपाल भूटान चीन। भारत के उत्तर में सीमा बनाता है नेपाल भूटान चीन, और दक्षिण में हो गया श्रीलंका हुआ, भारत के दक्षिण में श्रीलंका, और उसके नीचे तो हिंद महासागर हो जाता है, ठीक ना। बताइएगा भारत के पूरब में कौन कौन देश है, बांग्लादेश म्यांमार, देश बोले हैं बांग्लादेश और म्यांमार। अब पश्चिम में, भारत के पश्चिम में पाकिस्तान हो गया, और उसके नीचे पाकिस्तान के नीचे हो गया अरब सागर, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा महासागर जिसके नाम पर कोई देश का नाम है, हिंद महासागर, हिंद। भारत के देखिए भारत कितना है, हाँ हिंदुस्तान के नाम पे एक महासागर का नाम है हिंद महासागर, ठीक ना। अभी ऑफलाइन में एक बहुत अच्छा बात बताएंगे अभी। चलिए तो बता ही देते हैं, आप लोग की इच्छा है तो। अभी जो है ना आप लोग अगर न्यूज़ अपडेट होंगे तो अभी जापान में जो है ना, जापान में अभी जस्ट सुनामी आया है, खतरनाक आया था वहाँ भूकंप, जापान में भी खतरनाक भूकंप आया था, जिसके लिए उस देश को बहुत प्रशंसा हुआ। और वहाँ एक प्रशंसा हुआ, वहाँ अभी जो है ना हवाई जहाज़ पे वहाँ जो तटरक्षक पुलिस है उसके विमान में जो है ना 6 लोग थे तटरक्षा बल के, किसका, जापान का। और वहाँ एक यात्री विमान आया, लगभग उसमें 300 से प्लस व्यक्ति जो है ना शामिल था, ठीक ना। और वो दोनों टकरा गया वहाँ क्या कहते हैं एयरपोर्ट पे। उसके बाद उसमें खतरनाक आग लगा, और उसमें 90 सेकंड में 300 यात्री को निकाला, ठीक ना। तो उसके लिए जो है ना उसका पूरा दुनिया में प्रशंसा हो रहा है, उसके डिसिप्लिन के लिए, जापानियों के डिसिप्लिन के लिए, बात समझे। और अगर अभी तो टाइम लग जाएगा इसलिए अभी नहीं बताना चाहते थे। और 1945 के पहले, द्वितीय विश्व युद्ध के पहले जापानी लोग उतना जो है ना क्या कहते हैं थोड़ा अरियर टाइप का था, उतना मतलब जो है ना डिसिप्लिन में नहीं रहता था। जब उसमें परमाणु अटैक हुआ ना तो अपना पूरी लाइफ को बदल दिया, उसका जीवन शैली पूरी तरह चेंज हो गया। और आज दुनिया में सबसे डिसिप्लिन लोग हैं कौन, जापान, और दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था में शामिल है। जापान के पास कोई भी मतलब जैसे हम लोग के पास है ना कोयला है, लोहा है, कुछ भी नहीं, उस सारा वो मटेरियल दूसरे देश से खरीदता है और अपने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जो है ना वो मतलब सामान बनाता है। आज विश्व पे राज करा, इतनी को छोटका सा देश है जापान। आप लोग जानबे करते हैं होकंडो, होन्सू, शिकोकू, कुंसू 5 गो जो है ना बड़ा बड़ा द्वीप है, बहुत बड़ा देश। हाँ 5 गो ना, 4, हाँ सुकंजू, शिकोकू, होन्सू, हाँ 4 गो बड़ा बड़ा द्वीप है, ठीक ना। उसी पर जापान टिकल है, आज पूरा दुनिया में वो नाम कमा रहा है। चलिए उसके डिसिप्लिन के लिए आज उसका चर्चा हो रहा है। चलिए हाँ बताइएगा हिंद महासागर के पश्चिमी भाग में कौन सा सागर है, हिंद महासागर के पश्चिमी भाग में कौन सा सागर है, अरब सागर, कौन सा है। और पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी, कौन है, बंगाल की खाड़ी। बताइएगा ध्यान से सुनिएगा, भारत में
भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई कहाँ से मापी जाती है? भारत में जो समुद्र, कोई भी ऊंचाई जो मापा जाता है ना, उस समुद्र तल से। तो भारत में जो समुद्र तल लिया जाता है, कहाँ का समुद्र तल लिया जाता है? हाँ, चेन्नई। कहाँ? चेन्नई। चेन्नई के समुद्र तल से ही मापा जाता है ऊंचाई, ठीक ना। बताइएगा भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य कौन सा है? सर्वाधिक यानी सबसे पूर्व में कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश का किबुथु नहीं जानते हैं आप लोग? बताइए पश्चिम में कौन है? गुजरात, सरक्रिक हो गया गुजरात। उत्तर में कौन हो गया? कश्मीर, साउथ कोलाबा पॉइंट, कोवाला पॉइंट, है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा कॉल? हाँ, इंदिरा को ऊपर हो जाए, इंदिरा पॉइंट नीचे। चलिए आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। भारत के सबसे उत्तरी छोर कौन है? भारत के सबसे दक्षिणी छोर कौन है? और दक्षिणी छोर दो गो है, एक भूमि वाला, एगो क्या कहते हैं द्वीप सहित। द्वीप सहित हो गया, कौन है? दोनों बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के मुख्य भूमि का बताइए उत्तरी अक्षांशीय विस्तार। भारत के मुख्य भूमि का उत्तरी अक्षांशीय विस्तार। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6। हाँ, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6। अगर द्वीप ले ले तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6। पूर्वी देशांतर बोलिए। मारेंगे ना। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। चलिए बताइएगा भारत के अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार में कितने का अंतर है? बोलो ना रे। 30 डिग्री। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। बताइए कर्क रेखा से कितने, मतलब कर्क रेखा जो गुजरती है कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। मित्र पे गमछा झा। तो एक बात याद रखेगा, रांची जो है ना, रांची जो झारखंड की राजधानी है, वो कर्क रेखा के समीप है, ठीक ना। कर्क रेखा के समीप है, याद रखेगा ये बात। चलिए कर्क रेखा सर्वाधिक जो है ना, कर्क रेखा सर्वाधिक जो है ना किस राज्य से गुजरता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। और सबसे कम गुजरता है राजस्थान से, ठीक ना। यहाँ दे भी दिया ना, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट। कौन है? इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ है? अंडमान निकोबार के गेट निकोबार में है, ठीक ना। चलिए यहीं तक था, चलते हैं। और है, और ये तो पूछ लेते हैं। चलिए चलिए